चलो। हाँ तो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं भैया क्लास 10 यूपी बोर्ड फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो भी इसका भी हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तीसरे में हम ये पढ़े थे कल कल वाले में हम ये पढ़े थे कि प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब के टाइप्स कितने हैं और उन टाइपों में उनके अंतर क्या है, उनके अंतर बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज के कक्षा में भी हम क्या पढ़े थे, जरा पहले जो पिछले वाला पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन हो जाए ऊपर ऊपर से, इसके बाद तब आज की कक्षा में देखा जाएगा भैया समतल दर्पण क्या है एवं उसके गुण गुण क्या है और समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो, और समय बचा तो गोली दर्पण क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उनके नामों पर उनके परिभाषाओं पर चर्चा होगा। तो ये जरा पहले हम लोग पहले इसको पढ़ ले, जरा दोहरा ले, रिविजन कर ले क्या है ये प्रतिबिंब में। परिभाषा क्या बताए थे हम कि जब कोई परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं भैया, जब कोई परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और देखा जाए भी प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला क्या भी हमारा, पहला हमारा था वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हमारा था आभासी प्रतिबिंब, जिसे अंग्रेजी में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या था कि जब परावर्तित किरण किसी बिंदु पर वास्तव में काटती है, जब परावर्तित किरण किसी बिंदु पर वास्तव में काटती है, मतलब ऐसे वास्तव में काटती है, तो इस बिंदु पर जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब देखा जाए तो परावर्तित किरण किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो। आभासी किरण क्या भी है, किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो तो क्या होगा भी हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। जैसे ये हमारा आया भी है ऐसे ऐसे आया, अब यहाँ दर्पण है तो ये यहाँ से टकराने वैसे घूम जाए, मतलब डाट डाट करके आए, पार न कर पाए, काटती हुई प्रतीत हो। अभी आप काटती हुई प्रतीत ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आगे पढ़ाएंगे जब दर्पण गोली वाले में आप इसमें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे अगर देखा जाए एक बार जरा थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, जैसे हमारा देखिए भैया ये कोई हमारा दर्पण है, उत्तल दर्पण है हमारा ये। अब इसमें लाइट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, वो ऐसे जाएगा तो ऐसे घूम जाएगा, तो यहाँ से टारगेट ऐसे भेजे, फिर यहाँ से ऐसे आएगा ऐसे घूम जाएगा, तो इसको पीछे बढ़ाएं तो यहाँ देखा जाए तो ये लाइट ऐसे जा रही है और ऐसे घूम जा रही है, और ये लाइट ऐसे जा रही है ऐसे घूम जा रही है, पर इसको पीछे बढ़ाने पर, इसको पीछे बढ़ाने पर यहाँ मिल रही है। ये भी ये वास्तव में नहीं मिल रही है, वास्तव में तो टकराने के बाद ऐसे घूम जा रही है, पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि इसके जो यहाँ पर वस्तु रखेंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा। हमें ऐसा लगेगा कि जो वस्तु से जो भी प्रकाश किरणें निकल रही हैं वो दर्पण को पार करती हुई जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर जाकर मिल रही है, पर वहां पर जाकर मिलती नहीं, वो जब यहाँ से निकलेंगी टकराएंगी, टकराने के बाद इधर घूम जाएंगी। तो जो ये परावर्तित हुई उन परावर्तित किरणों को ऐसे पीछे बढ़ाएं इधर और इनको पीछे बढ़ाएं इधर, तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस बिंदु पर इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये आप सिंपल परिभाषा याद रखें, अगर वास्तव में परावर्तित किरण काटे तो आभासी, अगर काटती हुई प्रतीत हो, सॉरी, अगर वास्तव में काटे तो वास्तविक और काटती हुई प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब होता है। और जरा ये आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर देख लिया जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तव में परावर्तित किरणें उसमें काटती हैं, और आभासी में क्या होता है, इसमें काटती हुई प्रतीत होती है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा नहीं जा सकता, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी ऊंचाई ऋणात्मक दिशा मतलब नीचे की तरफ होती है, जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है उसकी ऊंचाई धनात्मक यानी ऊपर की दिशा में होती है। और जो हमारा भी होता है वास्तविक प्रतिबिंब उसका आवर्धन ऋणात्मक होता है, और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है उसका आवर्धन धनात्मक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ये हमेशा उल्टा होता है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा उल्टा रहेगा, और आभासी प्रतिबिंब अगर हमारा होगा वो हमेशा सीधा होता है। तो ये इनमें अंतर था। तो आज के भैया हम आज के अपने क्लास पर लेक्चर में चले भी, आज हमारा क्या है समतल दर्पण एवं उसके गुण। पहले हम सीखेंगे समतल दर्पण क्या है, तो जरा भी इसको मिटाकर हेडिंग रखिए अपना।
फिर भाई आपको इतने लेक्चर हम पढ़ा चुके, आज हमारा चौथा लेक्चर है। अगर आपको जो भी चीज आपको समझ में ना आए आप उसमें कमेंट करिए और हमसे पूछिए, भी आपको आपकी कमेंट का जवाब भी हम जरूर देंगे। और जितना पढ़ाएं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत बहुत कम मुश्किल से हमारा वीडियो जब बन रहा था आधा घंटा, बहुत ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट का बन रहा है, और हम यहाँ पर ये आपको लिख लिख कर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो लिख क्यों रहे हैं? अगर हम लिखेंगे तो आप भी हमारे साथ साथ लिखेंगे, अपना नोट बनाएंगे। अब नोट साथ साथ लिख कर लिखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा भी, आपको रिविजन होता रहेगा। जब भी आप याद करें या रिवीजन करें, आप उसे किताब लेकर 8 कक्षा 6 7 की तरह प्रश्न उत्तर की तरह रटने न बैठ जाए। आप उसे लिख लिख कर बढ़िया से याद उसे रिवीजन करें। अगर लिख लिख कर अगर हम याद करते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है, केवल जहां जो लिखते हैं उसी पर रहता है। और जब अगर हम याद करने बैठे, जैसे कॉपी लेकर किताब लेकर प्रश्न उत्तर याद करने बैठे, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। मेला में, कहीं बारात में हुई अगर होते तो क्या करते, छेना खाते होते, गोलगप्पा खाते हुए। ये पढ़ने जब बैठे कि इस समय बारात वारात कुछ ज्यादा हो रहा है, तो उसमें आपका दिमाग जो भी है वो अंत ही घूमने लगता है। इसलिए जब भी आप रिवीजन करना चाहें तो उसको भी ये क्या करें, उसको आप लिख लिख कर रिवीजन करें। अगर लिखेंगे तो आपका ध्यान जो लिख रहे हैं उसी पर रहेगा, आपका ध्यान कहीं भटकेगा नहीं। इसलिए भी जब भी हमें रिवीजन करना होता है तो हम लिख कर करते हैं ना। चलिए आज हमारा क्या, समतल दर्पण। समतल दर्पण, इसका भी अंग्रेजी होता है प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। अब देखा जाए भैया तो इसका नाम ही क्या है, समतल। इसका नाम ही क्या है भैया, समतल। अब मतलब वह दर्पण जो जिसका परावर्तक पृष्ठ, मतलब जिससे टकराए और टकराने के बाद ये लाइट जो जिससे टकराए और टकराने के बाद वापस घूम जाए, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ चिकना रहे उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन रहे, एकदम खुरदरा न रहे, एकदम चिकना रहे, एकदम प्लेन रहे, उसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण। इनकी भी परिभाषा हो जाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं भैया। ये हमारे साथ साथ आप भी कापी कलम लेकर बैठ जाइए, और साथ साथ भी हम बोल रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आप भी साथ साथ लिखते रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। ये समझ में को तो ये समझ में आ गया होगा, परिभाषा कुछ रखा नहीं भी है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। तो ये हो गया भैया। अब हम क्या सीखेंगे, ये अब हम जरा सीखेंगे कि समतल दर्पण से जो हमारा चित्र बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कैसे बनता है, जरा उसको सीख लिया जाए भैया। ये हमारा था। अब आइए सीखते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। हेडिंग हमारा क्या होगा, हेडिंग हमारा क्या होगा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। अब ये आप इसे जरा ध्यान से देखते रहिए, आप ध्यान लगाएंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब का बनना हम बता रहे हैं भैया, वो आपको लिख कर नहीं बताएंगे, बस कुल चित्र के माध्यम से बताएंगे। जब आप हर चीज को, हमारी हर बातों को सुनोगे भैया, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ पर कैसे कैसे प्रतिबिंब बना। चलिए देखते हैं भैया। मान लीजिए भैया हमारा ये दर्पण है, कोई समतल दर्पण है, मान लेते भी हमारा ये क्या है, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण को भैया ऐसे रखें, मान लीजिए हमारा हथेली क्या है, समतल
दर्पण है इसको ऐसे रखें, जब ऐसे रखेंगे भी इसको तो इसका भी केवल यही वाला भाग आपको दिखाई देगा। भी आपको ऐसे दर्पण है इसको ऐसे पर रखे हैं तो भी केवल यही वाला जो पतला वाला भाग है वही हमें दिखाई दे रहा है, इसकी मोटाई केवल दिखाई देगी। अब इसके सामने भी ये कोई वस्तु रख दी है, मान लीजिए यहाँ से रखे हैं, चलिए कोई वस्तु ये रख देते हैं, एक छोटा सा वस्तु रखे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कोई वस्तु रखे हैं। अब इस वस्तु से देखा जाए तो हजारों करोड़ों लाइटें निकलेंगी, क्योंकि इससे जब लाइट अब बाहर से आएगी, सूर्य से लाइट आएगी, इस पर टकराएगी और टकराने के बाद ऐसे घूमेगी तो इधर भी जाएंगी लाइट, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी। तो हम बहुत सारी लाइटें नहीं खींचेंगे, बस केवल 2 लाइटें खींचेंगे। अगर बहुत सारी लाइटें खींचेंगे तो ये हमें हमारा जो चित्र है वो बहुत बेकार हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बस केवल 2 लाइट के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रकाश की इसमें चित्र कैसा बन रहा है। तो देखिए अब यहां से मान लीजिए ऐसे लाइट निकला, ये लाइट क्या हुई, एकदम सीधा गया, एकदम दर्पण के एकदम सीधा गया। अभी देखा जाए तो इस तरफ भी हम दर्पण को पेंटे हुए हैं, पेंटेने का मतलब ये है ये जो हमारा दर्पण है ना, ये जो हमारा दर्पण है वो एक तरफ से पेंटा हुआ है, ताकि इस दर्पण को, इस कांच को, एक समतल कांच लिए कांच को एक तरफ से पेंट दिए तो हमारा दर्पण बन गया। अब उस दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ अगर वो समतल है तो हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। तो एक तरफ पेंट दिए भैया ताकि इस पे जो लाइट ये जा रही है, जो किरण ये जा रही है उसको पार न कर पाए। तो जब लाइट यहाँ से जाएगी तो ये दर्पण के एकदम सीधे जा रही है, एकदम सीधा, मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे जा रही है। तो वो टकराने के जब ऐसे जाएगी, इससे टकराएगी, टकराने के बाद वापस अपने ही माध्यम में लौट आएगी। आप घर जाकर टार्च, शीशा आपके पास होगा, आप टार्च शीशा लेना भी जिसमें आप चेहरा देखते हैं उसमें टार्च मारेंगे, अगर थोड़ा टेढ़ करेंगे टार्च ऐसे जाएगी, यहाँ टकराई के बाद फिर ऐसे घूम जाएगी। लेकिन जब थोड़ा उसको और सोच करेंगे तो ये थोड़ा वो जो है किरण वो थोड़ा और पास आएगी, इसको और सोच करेंगे वो और पास आएगी। जब एकदम सीधा कर देंगे तो क्या होगा, तो जिस रास्ते से ये लाइट जा रही है उसी रास्ते से वापस लौट आ रही है। बस वही ये शर्त यहाँ पर हो रहा है, एकदम सीधा भेज रहे हैं और ये किरण भी सीधा आ रही है, इसको पार नहीं कर पा रही है। अब कुछ लाइट भी यहाँ से ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी, तो हम एक किरण और लेते भी है, मान लेते भी एक लाइट यहाँ से ऐसे गई। अब ये तिरछा जा रही है, टेढ़ी है, ये क्या भी हमारा टेढ़ी है। तो ये जब जा रही है भी ऐसे तो क्या होगी, इस पर टकराने के बाद फिर ऐसे ये घूम जाएगी, ऐसे ये घूम जाएगी, ऐसे ये घूम जाएगी। अब इसका चित्र यहाँ बन रहा है। अब ये जो लाइट ऐसे गई ऐसे घूम गई, यहाँ पर आपको मार्कर की सहायता से ये किरणें दिखाई दे रही हैं, पर जब यहाँ पर वस्तु को या किसी मोमबत्ती को या किसी भी चीज को यहाँ पर रखेंगे वो किरणें निकलती हुई न तो टकरा कर जाती हुई ये सब नहीं दिखाई देगा, हमें हमें केवल दिखाई देगा इस तरफ उसका चित्र। तो हमें ऐसा आभास होगा कि जो लाइटें यहाँ से निकल रही हैं वो दर्पण के अंदर हिल कर अंदर जाकर यहाँ पर मिल रही है परावर्तित किरणें, पर वहां पर परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती नहीं, वो ऐसे टकरा कर इधर घूम जाती हैं और ये यहाँ से टकरा कर ऐसे घूम जाती है। तो जो टकरा कर घूम गई वो हमारी परावर्तित किरण हुई, तो उनको पीछे बढ़ाने पर, उनको पीछे बढ़ाने पर ऐसे ऐसे, उनको पीछे बढ़ाने पर ऐसे ऐसे जिस बिंदु पर मिलती हैं, उनको पीछे बढ़ाने पर ऐसे ऐसे जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर उस वस्तु का, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखा जाए ये किरण इधर गई, ये किरण इधर मिलाने पर यहाँ मिली, मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर। कहाँ बना भैया, यहाँ पर। इस तरह से भैया समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आए आप एक बार फिर से वीडियो देखिए, इसको आपको समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब समतल दर्पण की परिभाषा हो गई, समतल दर्पण से कैसे चित्र बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है वो हो गया भैया। अब जरा चलते हैं कि जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है वो उसके कुछ गुण हैं, वो कैसे कैसे बन, उसके गुण क्या है उसके बारे में जरा सीखा जाए। तो इतना भैया आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इस बार चलते हैं आगे।
चलिए भी अब हम चलते हैं कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है उसका गुण, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का गुण, इसका हेडिंग होगा समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का गुण, बने प्रतिबिंब का गुण। चलिए समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का गुण, तो देखा जाए तो पहला गुण इसका भी ये है कि जो हमारा समतल दर्पण होता है कि भैया वहां पर समतल दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो दोनों बराबर होती है। मतलब मान लीजिए हमारा दर्पण है समतल, यहाँ पर वस्तु रखे हैं तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे ऐसे इधर, तो ये दर्पण से ये दूरी और इस दर्पण से ये दूरी, ये वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होंगे। मतलब अगर ये 5 है हमारा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। तो इसका पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि समतल दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा भी हमारा, इसका दूसरा पॉइंट भी इसमें ये होगा कि ये जो हमारा समतल दर्पण है भी ऐसे जो जहाँ पर वस्तु रखे थे ऐसे बना था, जो चित्र भी ऐसे जो भी डाटा रखे यहाँ पर बना था, वहां पर जो हमारी वस्तु की जो लंबाई होगी, जो वस्तु की ऊंचाई होगी, अगर मान ली वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होती है। इसका भी दूसरा गुण क्या है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होती है। क्या होती है भैया, बराबर होती है। दूसरा भैया वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। मतलब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की लंबाई या ऊंचाई, या चाहे लंबाई को चाहे ऊंचाई को भी दोनों आपस में बराबर होती है। और भी इसका तीसरा गुण देखा जाए तो इसमें जो होता है अभी तीसरा गुण इसका भी हमारा है वो है प्रतिबिंब हमेशा सदैव आभासी बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब समतल दर्पण में प्रतिबिंब लिखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। सदैव आभासी बनता है। एक बार जरा देखा जाए, ये हमारा समतल दर्पण हो गया, ये वस्तु हो गई, ऐसे गई भी रेखा तो ऐसे गए, अब यहाँ से टकराने के बाद ऐसे ही घूम जाएगी, और ये ऐसे जाएगी और टकराने के बाद ऐसे घूम जाएगी। तो देखा जाए तो परावर्तित किरण एक इधर घूम जा रही है, ऐसे डाट करके इधर, और ये तो इधर घूम जा रही है। तो परावर्तित किरण अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए तो ये दोनों कहीं पर काटेंगे नहीं। मतलब वास्तव में परावर्तित किरण ये है और ये है, पर वास्तव में ये कहीं पर काट नहीं रही है, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। लेकिन इसका चित्र कहाँ बनता है, पीछे। तो हमें लगता है कि ये परावर्तित किरण इधर गई है, पर ये उधर भी जाती नहीं, तो हमें इधर जाती हुई मतलब काटती हुई प्रतीत होती है। और जहां पर आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा हम क्या पढ़े थे कि जब परावर्तित किरण काटती हुई प्रतीत हो तो वहां पर क्या बनता है, आभासी। तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा सदैव आभासी होगा। क्या होगा, आभासी।
अब इसके भी ये आते हैं, चौथे गुण पर हम आते हैं भी इसके। तो चौथा गुण जो भी हमारा है वो है कि प्रतिबिंब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। सदैव सीधा होता है। यदि अगर आभासी है तो पक्का सीधा रहेगा, और वास्तविक है तो उल्टा रहेगा। ये आभासी है इसलिए हमारा ये सीधा होगा। और भी इसका पांचवा गुण देखा जाए तो पांचवा गुण भी यह कि समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो एक होता है। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव एक होता है। ये लाइन जो लिखी हुई ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी आपसे बहुविकल्पी प्रश्न में ये पूछ देता है कि किस दर्पण का आवर्धन एक होता है। या तो ऐसे पूछ दे कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का आवर्धन आपको तो दे 1 2 3 4, तो क्या कहेंगे? सदैव एक होता है। क्या होता है भी? सदैव एक होता है। इसे ध्यान रखिए। और भी ये इसका छठवां गुण हो सकता है हमारा ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति की अंदर ये इच्छा हुई कि ये हमें समतल दर्पण में ये बाकायदे सूट बूट पहन कर आया। मान लीजिए कोई बाराते जा रहा है बढ़िया से एकदम सूट बूट पहन कर आया। अब वो शीशा देखने गया, दर्पण देखने गया, उसको भी यह दर्पण एकदम छोटा सा मिला, उसको अपना आधा शरीर केवल दिखाई दे रहा है। अब वो सोच रहा है भी हम जरा पूरा देखें तो कैसे लग रहे हैं, एकदम बढ़िया लग रहे हैं कि नहीं। तो ये उसके मन में जिज्ञासा होगी कि हम दर्पण को कितना बड़ा लें, कितना चौड़ा लें, कितना लंबा लें, ताकि हम जब उस दर्पण के सामने खड़े हों तो हमारी पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में बन सके, ताकि हम जब कपड़ा वगैरह या चीज पहने भी है पूरा हमारा उस दर्पण में पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे। तो उसके लिए भी देखा जाए, चाहे कोई व्यक्ति हो या किसी भी वस्तु का अगर हम दर्पण में प्रतिबिंब पूरा पूरा बनाना चाहते हैं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, सिर से लेकर पांव तक पूरा बनाना चाहते हैं, तो उस वस्तु की या उस व्यक्ति की लंबाई नाप लेंगे और उसकी लंबाई का आधा कर देंगे। जो आधा आएगा उस आधे लंबाई के बराबर हम दर्पण लेंगे। मतलब मान लीजिए अगर मान लीजिए हम यहाँ में और हम चाहते हैं भी हमारा प्रतिबिंब पूरे समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बने, तो हमें कितना बड़ा दर्पण लेना होगा। तो मान लीजिए हमारा लंबाई मान लेते हैं एक तरह से कोई 5 फुट है। कितना भैया? 5 फुट है। अगर भी हमारा लंबाई 5 फुट है तो दर्पण कितना होगा? 2.5 फुट का। कितना होगा? 2.5 फुट का। मतलब हमेशा ऊंचाई की आधा होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 फुट का है, अब उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कितना बड़ा दर्पण लेना होगा? तो 3 फुट का। कोई व्यक्ति 8 फुट का है, उसको अपना प्रतिबिंब देखने के लिए पूरा कितना दर्पण की लंबाई कितनी होगी? 4 फुट का। हमेशा कोई व्यक्ति नहीं, कोई किसी भी वस्तु का हो, अगर हमें उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब दिखाना है पूरा पूरा, तो क्या होगा? उस दर्पण का लंबाई जो होगा वस्तु की लंबाई की आधी होगी। हमारा छठवां पॉइंट भी यही होगा। हमारा छठवां पॉइंट क्या होगा? ये होगा किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई की आधी लंबाई का दर्पण लेना होगा। या तो ऐसे लिखे, या तो चलिए किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण की ऊंचाई
दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मतलब ये भी होगा कि यहाँ पर जरा लिख दिया जाए भैया, दर्पण की ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2। अगर उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना होगा तो अपनी लंबाई की आधी उसे भी ये प्रतिबिंब उसे दर्पण चाहिएगा। अभी इसका एक लास्ट गुण और है, इसका 7वां गुण है भैया। अब जगह कम है तो इसको ऊपर से मिटाकर जरा लिख दिया जाए कि क्या होगा इसका 7वां गुण। इसका भी 7वां गुण है कि समतल दर्पण पार्श्व परावर्तित प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण पार्श्व परावर्तन या परावर्तित की पार्श्व परावर्तन होता है, लिखिए भैया, पार्श्व परावर्तन होता है। अब ये पार्श्व परावर्तन क्या है यहाँ पर, तो भैया हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, पार्श्व परावर्तन। इसके बारे में सीखा जाए। पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन अगर देखा जाए, ये पार्श्व मतलब क्या होता है, पार्श्व मतलब ये होता है उल्टा, और परावर्तन भी आप लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। उल्टा मतलब ऐसा नहीं सिर नीचे हो जाएगा पांव ऊपर होगा, ऐसा नहीं भैया। पार्श्व परावर्तन का मतलब जो हमारा दायां भाग है वो बायां दिखाई देगा, जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देगा। ये समतल दर्पण में आप चेहरा जब देखते हैं, जेब में पेन लेके पेन रखिए इसे, और समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, फिर देखा जब ये जेबा हमेशा किधर होता है, बाएं साइड। जब समतल दर्पण में आप खड़े होंगे तो आपको भी जेबा आपको इधर दिखाई देगा, दाहिने साइड। तो आपका बायां जो होगा वो दायां दिखाई देगा, जो दायां होगा वो बायां दिखाई देगा। बस इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। और इसी कारण भी है जब कोई एम्बुलेंस होता है तो देखा जाए उसके चारों तरफ जो एम्बुलेंस लिखा होता है, अंग्रेजी में उल्टे अक्षर में होता है। उल्टा अक्षर क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा समतल दर्पण होता है अभी वो हर चीज का जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा दिखाई देता है। उसमें अगर उल्टा लिखेंगे तो जो वाहनों पर जो उसका अगर प्रतिबिंब बनेगा, जो वाहन होते हैं वो दर्पण होता है, उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा हमें दिखाई देगा। जैसे अगर ये हम सीधा लिखे हैं, अगर इसके सामने दर्पण लाएं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देगा वो हमें इसका उल्टा दिखाई देगा। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए और तब देखें तो हमें दर्पण में सीधा दिखाई देगा। तो इसी कारण भी ये एम्बुलेंस की जो एम्बुलेंस की जो वाहन होती है उस पर जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि जब किसी कार के हेडलाइट पर जो साइड के कांच होते भैया उस पर जब पड़े तो उसका प्रतिबिंब सीधा बने और वो पढ़कर एम्बुलेंस को साइड दे सके, ताकि एम्बुलेंस जल्दी से आगे जा सके। भी इसके इसी घटना के कारण वहां पर लिखा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो प्रतिबिंब में हमारा दायां भाग बायां व
बायां भाग दायां प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। इसी घटना को पार्श्व इसी घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल लिखना भी हमें जैसे करके तो लिख सकते हैं भैया कि एम्बुलेंस के वाहन पर जो लिखा होता है, जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टे अक्षर में लिखा होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे एम्बुलेंस के वाहन पर, जैसे एम्बुलेंस के वाहन पर अंग्रेजी में एम्बुलेंस उल्टे अक्षर में लिखा होता है, उल्टे अक्षर में लिखा होता है। तो ये हमारा समतल दर्पण हो गया कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हो गया, समतल दर्पण के गुण क्या है वो हो गया, समतल दर्पण में उड़ते 7 गुण हो गया।